गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास है बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। आज हम आपको बताएंगे वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था, वैदिक युग की जो विधियां थी, शिक्षण विधियां, उनके बारे में बताया था। आज हम बताएंगे टीचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक पीरियड, यानी वैदिक युग में कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएँ थीं और उनके क्या क्या वर्ग थे, ठीक है, क्या क्या कार्य थे। तो पहले सर्वप्रथम है गुरुकुल। तो गुरुकुल में वैदिक काल में गुरुकुल दूर घने वनों में, नदी अथवा इसरों के किनारे स्थित होते थे। ये गुरुकुल घास फूस के बने होते थे, मतलब जो गुरुकुल थे वो घास फूस के बने हुआ करते थे। वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध, शांत एवं स्वच्छ होता था। मतलब वहाँ का जो वातावरण है बहुत शुद्ध, शांत और बहुत स्वच्छ और स्वच्छ होता था। उत्तर वैदिक युग में गुरुकुल गांवों तथा नगरों के निकट स्थापित होने लगे। ये गुरुकुल आवासीय होते थे, मतलब जो ये गुरुकुल थे वो आवासीय होते थे। कब उत्तर वैदिक युग में, ठीक है। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों ही गुरुकुल में रहते थे। इन गुरुकुलों के अपने नियम तथा कार्य पद्धति होती थी। इन जो गुरुकुल हैं उत्तर वैदिक काल में, उनके नियम और पद्धति अपनी अलग कार्य पद्धति थी, ठीक है। गुरुकुलों में वेदों पुराणों आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो गुरुकुल थे वहाँ पर वेद और पुराणों की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में कक्षाएं पेड़ों के नीचे प्राकृतिक वातावरण में होती थी। जो गुरुकुल में कक्षाएं थी पेड़ों के नीचे होती थी और प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत होती थी, ठीक है। गुरुकुलों को अन्य नामों से भी जाना जाता था। गुरुकुल जो थे उन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता था, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है टोल, ठीक है। टोल भी एक वैदिक युग की शिक्षण संस्था है। तो टोल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। जो टोल है वैदिक की शिक्षण संस्था, इसमें संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक रहता था, मतलब एक टोल में एक शिक्षण ही शिक्षण कार्य करता था, ठीक है। अब बात करते हैं चरण की। तो ये भी एक वैदिक युग की शिक्षण संस्था है, चरण, ठीक। चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। चरण जो है उसमें वेद के प्रत्येक पार्ट की, ठीक है, प्रत्येक पार्ट की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी एक शिक्षक होता था, इसमें भी एक शिक्षक ही कार्य करता था। अब बात करते हैं घटिका की। घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो घटिका है वैदिक युग की शिक्षण संस्था, उसमें भी उच्च शिक्षा दर्शन की दीक्षा दी जाती थी। इसमें अनेक शिक्षक कार्य करते थे। इसमें जो शिक्षण कार्य हैं वो अनेक शिक्षण कार्य करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं विद्यापीठ की। विद्यापीठ में व्याकरण तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी अनेक शिक्षक कार्य करते थे, ठीक है। अब है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट विद्यालयों में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक विशिष्ट विद्यालय में एक ही शिक्षक होता था। विशिष्ट विद्यालय मतलब अलग से विद्यालय जो, ठीक है, विशिष्ट विद्यालय जो होती है उनमें प्रत्येक विद्यालय में सिर्फ एक शिक्षक ही कार्य करता था। यानी उसमें अलग अलग विषय होते थे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विषय होते हैं जो, तो उनके लिए एक शिक्षक ही कार्य करता है, ठीक। अब बात करते हैं मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय में धर्म दर्शन वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। मतलब जो मंदिर महाविद्यालय हैं उनमें धर्म दर्शन वेदों तथा व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। एक मंदिर महाविद्यालय में अनेक शिक्षक होते थे। मतलब एक मंदिर जो महाविद्यालय था उसमें एक से ज़्यादा अनेक शिक्षक कार्य करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त वाणिज्य चित्रकला चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों के द्वारा प्रदान कराई जाती थी। किसमें? विश्वविद्यालय में, ठीक है। इसमें इसकी वाणिज्य की और चिकित्सा शास्त्र आदि की शिक्षा विभिन्न शिक्षकों, मतलब एक से अधिक शिक्षक, ठीक है, विभिन्न शिक्षकों मतलब है एक से अधिक शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दीक्षा प्रदान कराई जाती थी, ठीक है। अब बात करते हैं ऋषि आश्रम की। तो ऋषि आश्रम में ज्ञान के विशेषज्ञों को वैदिक काल में ऋषि कहा जाता था। मतलब जो ज्ञान के विशेषज्ञ हुआ करते थे उसको वैदिक काल में ऋषि कहा जाता था।
ये प्रायः वनों में कुटिया बनाकर रहते थे। ये जो लोग थे, ऋषि लोग थे, वो प्रायः वनों में कुटिया बनाकर रहते थे। ये घरों में नहीं रहते थे, ठीक है, ये वनों में कुटिया बनाकर रहते थे। इनके निवास स्थान को ही ऋषि आश्रम कहा जाता था। मतलब इनके जो निवास स्थान है, जो जहाँ ये रहते थे, इनके निवास स्थान को ही हम क्या कहते थे? गुरुकुल, ठीक है, सॉरी, ऋषि आश्रम, ठीक है, ऋषि आश्रम कहा जाता था। ऋषि आश्रमों में भी गुरुकुलों की भांति शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था। मतलब जो ऋषि आश्रम है उसमें भी गुरुकुलों की भांति शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। और इसमें जो उच्च आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब जो हायर, जिसे हम बोलते हैं गुरुओं की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।